तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल मैं पक्का कराने वाला हूँ। 100%। आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन रह गया ना, 10 दिन में आप चाहेंगे तो आप 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों को मैं ऐसा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, मैं सब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेकर प्रीवियस पेपर अभी मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन आपको याद करके जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो पर तो 1000 लाइक बनता ही है क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सही में सच में आप लोगों को 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। ये मेरी गारंटी है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप हिंदी में पास होना चाहते हैं, हिंदी में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स फैक्चुअल चीज़ें जिसको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है। ये क्या है? आपका मॉडल पेपर। हूबहू ऐसा ही पेपर आपको बन के आएगा। जैसे मॉडल पेपर है, हूबहू ऐसा ही पेपर बन के आएगा, बस क्वेश्चन चेंजिंग रहेगा, बाकी पूरा इसका अरेंजिंग आपका यही रहने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि आप लोगों को पहले अगर नंबर उठाना है तो पहले उन चीज़ों पर फोकस करना है। क्या है पहला चीज़? देखिए, मैं सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5वां से मुलाकात होगी। मैं सब कुछ क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको ध्यान से सुनिए। वही चीज़ आपको तैयार करके जाना है। क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। और 5वां में देख पा रहे हैं कि जीवन परिचय है यहाँ पे, और जीवन परिचय 2 आता है, एक कवि का एक लेखक का। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद करके जाना है वो आपका जयशंकर प्रसाद जी पहला। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो याद कर जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, और यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये 2 लोगों का याद अगर कर लेते हैं, और तीसरा अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंक्लूड कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये 3 अगर जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं कवि का, इससे बाद कवि का अभी कभी जीवन में नहीं जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 ये परिचय जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, 3 नंबर आपका पक्का, 3 नंबर फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को आपको तैयार करके जाना है। और 3 नंबर कवि के जीवन परिचय का। देखिए, कवि का जीवन परिचय जो कि कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? 3 नंबर का। और ये भी आपका 3 नंबर का पूछा जाता है, लेखक का भी। कवि में आप लोगों का देखिए महादेवी वर्मा का आपको याद करके जाना है, इसके बाद सूरदास का याद करके जाना है, और एक मैं आपको बताऊं तो तुलसीदास जी का याद कर लीजिएगा। ठीक है, किनका? तुलसीदास जी का, जो कि मॉडल पेपर में नहीं दिया लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा में। तुलसीदास और महादेवी वर्मा और सूरदास, ये 3 अगर जीवन कवि का लेखक परिचय अगर याद कर लेते हैं, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, 3 आपका लेखक, 3 आपके कवि, कंप्लीट हो गया ना। 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता, आपको कभी नहीं रोक सकता है। ये चीज़ें आज ही फिक्स कर लीजिए, और देगा ही देगा। इसमें थोड़ी आप लोगों को कि नहीं देगा, चेंज थोड़ी कर देगा, ये फिक्स चीज़ें होती हैं, देगा। 6 नंबर क्लियर। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको आ गया गद्यांश और पद्यांश पे। ठीक है, अब देखिए मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 3 से मुलाकात होगी। किससे? प्रश्न नंबर 3 से। पूरा 70 नंबर अभी क्लियर करा रहा हूँ। अभी बताओगे किस चैप्टर आपको याद करके जाना है। 3रा चैप्टर है आपका निम्नलिखित गद्यांश। देखिए, गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 गद्यांश आपको देगा, एक यह गद्यांश है और इसके नीचे अथवा करके एक गद्यांश और देगा, मतलब टोटल 2 गद्यांश देगा। दोनों में से कोई एक करना होगा। अब आप सोचेंगे कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, एक मित्रता चैप्टर, मित्रता, और एक आपका ममता चैप्टर। मित्रता और ममता, यह अगर 2 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं और ज़्यादा बेहतरीन करना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति को भी देख लीजिएगा। अगर मित्रता और ममता चैप्टर को तैयार कर लेते हैं गद्यांश को, आप सोचेंगे सर कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई, इस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति से टोटल 8 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को गद्यांश बता रखा है ऑलरेडी से। वही अगर 8 देख लेंगे तो यहाँ से आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। प्लेलिस्ट में जाइए, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लीजिए। अन्यथा मैं फिर भी करा दूंगा, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जबरदस्त तरीके से। और 70 नंबर के लिए उसमें आप लोगों को मित्रता और ममता, ये जो दोनों चैप्टर है उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, और आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो मित्रता ममता भी बताते चला हूँ ताकि आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से क्या करें, इसको तैयार कर लें इन सभी क्वेश्चनों को। तो ममता मित्रता क्लियर हो गया ना। ये आपका क्या था? गद्यांश था। तो गद्यांश देखिए कितने नंबर का? 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। देखिए 2 नंबर आपका संदर्भ लिखेंगे, उस पर 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तब 2 नंबर मिलेगा। और उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियां कुछ और एक्स्ट्रा चीज जैसे इसमें पूछा है, ये चीज बताने के लिए इसमें 2 नंबर, मतलब टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ क्लियर। आप देखिए प्रश्न नंबर
चौथा की बात करते हैं तो तीसरा के बाद चौथा आएगा, ये अब पद्यांश आ जाएगा। अब पूछेगा पद्यांश, जैसे आपका गद्यांश में 2 दिया था तो पद्यांश में भी आपको 2 देगा। अब पद्यांश में 2 देगा, जैसे इसमें दिया है, देखिए क में अथवा करके दिया ना, तो 2 पद्यांश देगा 6 नंबर के लिए। अब दोनों में से करना होगा आपको। अब आप सोचेंगे कि कौन सा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के क्या है पद्यांश है, किस चैप्टर का है, तो उसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा जबरदस्त तरीके से। अन्यथा मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन सा घर पे आपको तैयार करना है, ठीक है। पहला नोट कीजिए हमारे साथ तुरंत, धनुष भंग। क्या? धनुष भंग, इसको तो किसी कीमत पर रट जाना है आपको। क्या? धनुष भंग को रट जाना है। धनुष भंग वन पथ पर, जो ये चैप्टर है वन पथ पर, इसको आपको किसी कीमत पे आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण पद्यांश को। इसके बाद आपका पद, सूरदास का जो पद है इस चैप्टर को, पद और धनुष भंग दूसरा, और तीसरा एक भक्ति नीति, ठीक है, भक्ति नीति। बस यही 3 चैप्टर आप पढ़ के अच्छे से जाइए अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। पद, धनुष भंग, वन पथ, पद, धनुष भंग और वन पथ, और क्या यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को भक्ति नीति। ये 3 पोर्शन आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से अब चीजें क्लियर हो गया। और और इसका मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा गद्यांश का और पद्यांश का, ठीक है, वीडियो बना दूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरा गारंटी है, पेपर तक जाते जाते एक नहीं 4 बार रिवाइज करवा के आप लोगों को भेजूंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 4 नंबर यह फ्री में मिलता है यहाँ चीज। अब इसको ध्यान से देखिए, गदखंड से आधा, संस्कृत गदखंड से 4 नंबर। इसमें भी आपको देखिए संदर्भ दे देगा, संदर्भ, ये भी पद और इसमें भी पद्यांश और गद्यांश आता है, ठीक है। ये आपका गद्यांश है और नीचे आपका पद्यांश, ये दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो किस चैप्टर का पद्यांश और गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे नोट पहले कीजिए। पहला वाराणसी चैप्टर, वाराणसी चैप्टर, इसको तो रट जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाराणसी चैप्टर को रट जाना है। फिर दूसरा आपका वीर वीरण पूजते, वीर वीरेण पूजते, इसको आपको रट जाना है। आपके विद्या क्वेश्चन में दिया वीर वीरेण पूजते, इन दोनों को आपको एकदम रट जाना है किसी कीमत पे। और दोनों बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक आपको याद कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृति। कौन? भारतीय संस्कृति है। अब इसके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आप घर पे अपना रिवाइज करते रहे इन चीज़ों को। बाकी तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ही बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन घर पे रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, बताइए कोई दिक्कत। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब नंबर लगेगा यहाँ पे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक। ये तो 2 नंबर आपका फ्री में मिलने वाला है। 2 नंबर आपको क्या मिलेगा फ्री में, आपको 2 श्लोक याद कर लेना है कोई, और आपका 2 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा पक्का। याद तो कर ही लेंगे, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है 2 श्लोक, याद कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। संस्कृत में 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, जैसे वाराणसी था ना, तो वाराणसी का और आप लोगों का यह था वीर वीरेण पूजते था, और आपका अभी हमने बताया भारतीय संस्कृति, उसी चैप्टर का आप लोगों का प्रश्न उत्तर पूछता है, 2 देगा 2 नंबर के लिए। इसके बाद वाला जो मैं बता रहा हूँ पोर्शन, यहाँ तो सारी चीजें पूरा का पूरा नंबर ही फिक्स होने वाला है। क्या? करुण रस, हास्य रस। देखिए ये ऐसे प्रश्न है कि भाई इसको कोई रोक नहीं सकता है, समझ रहे हैं, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। ये चीजें फिक्स हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता है, इसको याद करना ही पड़ेगा। करुण, हास्य रस एकदम याद होना चाहिए। उपमा रूप अलंकार 2 नंबर यहाँ से, सोरठा रूढ़ा यहाँ से 2 नंबर, मतलब टोटल 6 नंबर तो आप यहीं से उठा लिए हैं। इसके बाद ये भी सारी चीज़ें फिक्स है। मैं 25 नंबर अभी हमने वीडियो बनाया है, जाके देखिए अभी, हालांकि मैं वीडियो बनाया 25 नंबर पूरा महत्वपूर्ण ग्रामर कंप्लीट कर दिया। इसमें सब हमने बताया कि कौन महत्वपूर्ण उपसर्ग है, और ये भी रोला सोठा जो आपको उपमा अलंकार और करुण सब कुछ बना के रखा है, उसको जाके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग, 3 नंबर का उपसर्ग यहाँ से क्लियर फिक्स है, ठीक है। 3 नंबर के उपसर्ग जैसे सुप्र, प्रति, उपनिर, ये सब कुछ मैं बता रखा हूँ भाई, ठीक है। आपका 70 में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह 2 नंबर का प्रत्यय आएगा, प्रत्यय को आपको तैयार कर लेना है। जितने भी प्रत्यय आपको दिखाई दे रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रत्यय बताया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 2 नंबर के लिए प्रत्यय पूछा जाता है। इसके बाद समास विग्रह आपका 2 नंबर का, 2 ही समास पढ़ना है, एक द्वंद्व समास, एक दीर्घ समास, यही 2 समास तो आप लोगों को पढ़ना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक खोलिए और चुपचाप आराम से नोट कर लीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे बनाए हूँ, अन्यथा आप कमेंट कीजिए, तुरंत मैं आप लोगों के लिए दिन रात वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई क्वेश्चन को 10 बार रट्टा मरवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से कोई पूछता है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों तत्सम रूप पे आ जाइए। तत्सम रूप जो कि 2 नंबर के लिए पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे दिया घर, मानुष, गांव, चांद का तत्सम रूप है, ठीक है। अब इसका तद्भव है, इसका तत्सम रूप लिखना है, आराम से लिख पाएंगे। इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बना है, मैं सब कुछ कराऊंगा, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कराऊंगा, ताकि आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। फिर पारिवाचक शब्द, ठीक है, पारिवाचिक शब्द 2 नंबर के लिए आता है। ईश्वर का, कमल का, फूल का, जंगल का, हमने तो बहुत सारा बता दिया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, जाके देखिए। नहीं तो नहीं देखे, नहीं मिल रहा है ना, कमेंट कीजिए कि इसका हमें एक वीडियो सर्च चाहिए 70 में 70 नंबर का, तुरंत नहीं बनाऊंगा तो कहिएगा आप।
इसके बाद संधि देखिए, संधि बस एक ही संधि, यड़ संधि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम पढ़ना है, यड़ संधि आपको पढ़ लेंगे, 2 नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए चतुर्थी विभक्ति द्विवचन रूप, तो ये तो आपको मॉडल पेपर में पूछा है ना, लेकिन यहाँ पे सभी आपको विभक्ति याद होना चाहिए। जैसे मधु और नदी का, फल और मति का, ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चारों याद कर, जरूर से याद कर लीजिएगा। मधु का, नदी का, फल का, मति का, यह आपका जो विभक्ति रूप है इसको जरूर से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से भी आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसके बाद धातु लकार पुरुष वचन आता है, ठीक है, 2 नंबर के लिए आता है। जैसे असम, पठाव, हसीयत, यहाँ से धातु लकार आता है। मैं धातु लकार भी जस्ट वीडियो आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिए। जस्ट अभी आएगा 1 दिन बाद, तुरंत आपको सब कुछ मिलने वाला है एकदम डिटेल में। बहुत खाली सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए संस्कृत में अनुवाद आएगा कि प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 50 में क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, उन 50 क्वेश्चनों को देख लेंगे, उससे बाहर आजीवन में कभी नहीं जाएगा, ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक देखिए सभी प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रदूषण, देखिए यह आपका निबंध, निबंध तो आपको किसी कीमत पे, देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे, प्रदूषण पे, वन महोत्सव पे, साहित्य और समाज, ठीक है, यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या पे, कोरोना पे, ये सभी आपको निबंध आना ही चाहिए, क्योंकि 6 नंबर के लिए ये तो आपको किसी कीमत पे आना चाहिए। निबंध में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा, शॉर्ट तरीके से कैसे आप निबंध लिख सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। सबसे लास्ट में आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, जो कि 3 नंबर के लिए आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी किताब में दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख दीजिएगा आप लोग कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, मैं कमेंट कर दूंगा, नहीं तो अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट से इतने लोग ये गद्य खंड काव्य याद करेंगे। जैसे मुक्ति दूत है, या गाजीपुर के लिए आता है, रायबरेली के लिए आता है, बलिया के लिए आता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। सबका डिस्ट्रिक्ट वाइज बटा होता है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा मुक्ति दूत। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी प्लीज तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए। और अभी जस्ट आप लोगों का सीरीज स्टार्ट हुआ है, पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूं, और आप टेंशन ना लीजिए, पूरा 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।